हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट के बारे में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है तो देखिए, मान लीजिए बच्चों कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है 2/3 और इसका पावर है 5। तो इसको बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे? 2/3 को 5 टाइम्स लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट जो आएगा हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इसमें 5 क्या कहलाता है, 2/3 क्या कहलाता है, ये मैं आपको बता दूं। तो बच्चों देखिए 5 को कहते हैं एक्सपोनेंट या इंडेक्स। 5 इज कॉल्ड इन दिस क्वेश्चन 5 is called exponent और इंडेक्स। 5 को बच्चों एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी कहते हैं, और 2/3 को बेस कहते हैं। 2/3 is called बेस। तो बच्चों जब मैं बेस बोलूं तो आप समझेंगे 2/3 है, और एक्सपोनेंट बोलूं चाहे इंडेक्स बोलूं तो आप समझेंगे कि ये पावर 5 है, उसकी बात कर रहे हैं। और बच्चों बोलने के दरमियान आप इसे 2/3 राइज टू द पावर 5 भी बोल सकते हैं। इसको मैं लिख दे रहा हूं 2/3 raised to the power 5। इसको हम 2/3 raised to the power 5 भी बोलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। इसको मिटा रहा हूं, देखिए सोल्व करना है बच्चों। 2/3 रेज टू द पावर 5, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 2/3 को 5 टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। बच्चों बेस का पावर 5 है, हमने बेस को 5 बार लिखा और इसको मल्टीप्लाई किया। देखिए क्या आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो लिख दीजिए 32। अब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 एंड 81 इंटू 3 होता है 243। बच्चों ये आपका आंसर है। टू अपॉन 3 रेज टू द पावर 5 को जब आप सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 32/243। एक बात और कि बच्चों जब 2/3 रेज टू द पावर 5 इस फॉर्म में लिखा हुआ रहे तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2/3 रेज टू द पावर 5। बच्चों इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, पावर के फॉर्म में इसको लिखा हुआ है, तो इस नोटेशन को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन। ये भी किस फॉर्म में है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंट दिया हुआ है या पावर दिया हुआ है, तो अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन। पावर नोटेशन ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन।
और 2/3 को बेस कहते हैं, 5 को इंडेक्स कहते हैं या एक्सपोनेंट कहते हैं, और जब पढ़ने की बारी आए, बोलने की बारी आए, तो इसको हम बोलते हैं 2/3 रेज़ टू द पावर 5। तो जब मैं बेस बोलूँ, एक्सपोनेंट बोलूँ या इंडेक्स बोलूँ, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2/3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2/3 रेज़ टू द पावर 2। बच्चों देखिए यहाँ पर बेस दोनों का सेम है और पावर अलग अलग दिया हुआ है, तो हम बेस को कॉमन ले लेंगे और पावर को जोड़ देंगे। देखिए ऐसे 2/3 हमने कॉमन ले लिया और पावर को जोड़ देंगे, 4 + 2, ये हो जाएगा 2/3 और 4 2 को जोड़ेंगे तो सम होगा 6, 4 + 2 = 6, तो 2/3 रेज़ टू द पावर 6। अब आप 2/3 को 6 बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3, तो देखिए तो 2/3 का पावर 6 है, तो हमने 6 टाइम्स बेस को लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, अब 8 8 जा 64 हो जाएगा ये। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243, और 243 से 3 को मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 243 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, 729। बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। बेस सेम है, बेस को कॉमन ले लीजिए, पावर को जोड़ दीजिए। 4 और 2 पावर को आपने जोड़ा तो 6 आया। अब 6 टाइम्स बेस को लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा प्रोडक्ट वह आपका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 5/3 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड 5/3 स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो बेस है कॉमन है, सेम बेस है, पावर अलग अलग है, किंतु यहाँ पे हमें इसे डिवाइड करना है। तो बच्चों जब हमें बेस कॉमन रहे, पावर अलग अलग रहे और उसको डिवाइड करना है, तो हम बेस को कॉमन ले लेंगे और पावर को बड़ी पावर में जो दिया हुआ है आपको डिविडेंड का पावर, उसमें से हम डिवाइजर के पावर को घटा देंगे। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 5/3 दोनों का बेस कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लीजिए। 5/3 इसका पावर 4 है, 4 - 2, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें इसे डिवाइड करना है। अब देखिए क्या आएगा 5/3, 4 में से 2 घटाएंगे तब क्या बचेगा 2 बचेगा, या स्क्वायर हो गया। अब आप इसे 5/3 को 2 टाइम्स लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, और 3 को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर 9 होता है, ये 9 आएगा। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले लॉज की तरफ, अगले रूल्स की तरफ। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 3/2 रेज़ टू द पावर 2 और फिर करली ब्रैकेट है, उसके बाद पावर 3 दिया हुआ है।
तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए ऐसे 3/2 2 × 3, ये हो जाएगा 3/2 रेज टू द पावर 6। अब बच्चों जैसे पीछे मैंने आपको सिखाया कि जब 3/2 के पावर 6 हो गया तो आप इसको 3/2 को 6 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। ये तब होता है बच्चों कि जब किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पावर 2 टाइम्स दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए कि इसका पावर अभी 2 है और इसको सोल्व करने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसका पावर 3 आ जाएगा। तो इसमें हम बेस को कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो पावर आएगा उतनी टाइम्स बेस को लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोडक्ट जो आएगा हमारा आंसर होगा। अगले रूल्स को देखिए, 4/2 रेज टू द पावर -3। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों कि जो पावर का साइन है वह नेगेटिव है, तो हम सबसे पहले इसके पावर के साइन को पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे, बेस में जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देंगे। देखो 4/2 इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 और पावर हो जाएगा 3। क्योंकि हमने बेस को रेसिप्रोकल कर दिया है तो जो निगेटिव साइन है पावर का वह कैंसिल हो जाएगा और पावर हो जाएगा पॉजिटिव। अब बच्चों देखो 2/4 रेज टू द पावर 3 है, तो 2/4 को 3 टाइम्स लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/4 × 2/4 × 2/4। तो बच्चों 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 और 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64। अब बच्चों देखो कि 8 और 64 दोनों के बीच में 8 है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हम 8 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये 8 1 जा 8 कैंसिल हो गया, 8 8 जा 64। बच्चों आपका आंसर आ गया 1/8। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है 2/3 के पावर 0। बच्चों यहाँ पर देखिए जो बेस है उसका पावर 0 है, तो बच्चों कोई भी बेस हो, निगेटिव बेस हो या पॉजिटिव बेस हो और उसका पावर 0 हो तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो उसका वैल्यू आता है दैट इज 1। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे 2/3 के पावर 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। बच्चों अगर कोई रेशनल नंबर जिसका पावर 0 हो तो सिंप्लीफाई करने के बाद उसका वैल्यू 1 कैसे आता है मैं अभी आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 2/3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2/3 रेज टू द पावर 4। बच्चों देखिए यहाँ पर बेस सेम है और दोनों को डिवाइड किया जा रहा है। तो पहले हमने आपको बताया कि जब बेस सेम हो और उनको डिवाइड किया जा रहा है तो हम उनके पावर को घटा देंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2/3, हमने इसको कॉमन ले लिया और 4 - 4, तो बच्चों ये क्या हो गया 2/3 के पावर 0 और ये आ जाएगा 1। देखिए कैसे आएगा, तो इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 2/3 रेज टू द पावर 4। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 रेज टू द पावर 4। सेम है, डिवाइड किया जा रहा है, हमने यहाँ भी इसको डिवाइड किया। अब देखिए 2/3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 2/3 4 टाइम्स लिखेंगे, 2/3 2/3। अब बच्चों देखिए
कि 2/3 को 2/3 से डिवाइड भी किया जा रहा है और इसका पावर 4 है, तो हम 4 टाइम्स 2/3 डिवाइडर में लिखेंगे। 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अब बच्चों 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81। डिनोमिनेटर में 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। बच्चों पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और जो डिवाइजर होता है उसका रेसिप्रोकल करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे दो फ्रैक्शन है 16/81 और दोनों को डिवाइड किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और डिवाइजर को रेसिप्रोकल कर देंगे, तब ये क्या हो जाएगा 16/81 इंटू 81/16। हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन कर दिया और डिवाइजर को रेसिप्रोकल कर दिया, तो जो डिनोमिनेटर है वह न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर है वह डिनोमिनेटर बन गया। अब देखिए 81 1 जा 81 कैंसल, 16 से 16 कैंसल, तो बच्चों क्या आया, ये आया 1 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1। अब 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/1, जिसका आंसर आपको हो गया 1। तो बच्चों देखिए हमने आपको सिंपलीफाई करके यह प्रूफ दिया कि कोई भी बेस हो उसका पावर अगर 0 होता है तो जब हम उसका सिंपलीफाई करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। समरी, तो लॉज नंबर 1 में लिखेंगे A/B बेस है जिसका पावर है m और इसको इंटू किया जा रहा है A/B जिसका पावर है n। तो बच्चों A/B कॉमन ले लेंगे, A/B कॉमन ले लेंगे और इसका पावर को जोड़ देंगे। दूसरा लॉ होता है A/B रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई A/B रेज टू द पावर n। A/B कॉमन हो जाएगा और डिविडेंड में से डिवाइजर के पावर को घटा देंगे, वेयर m इज ग्रेटर देन n। थर्ड रूल्स होता है A/B रेज टू m कर्ली ब्रैकेट रेज टू n, ये हो जाएगा बच्चों A/B m इंटू n। फोर्थ में लिखेंगे A/B रेज टू द पावर -m। तो बच्चों यहाँ पे हम पावर को निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे और ये बन जाएगा B/A रेज टू द पावर m। पांचवा बच्चों A/B रेज टू द पावर 0, तो इसका वैल्यू आएगा 1। 5 रूल्स हो गए। अब इधर लिखता हूं 6। A/B रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाई A/B रेज टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा 1/A/B रेज टू द पावर n माइनस m। तब जब m इज लेसर देन n, जब m n से छोटा होगा तब हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे।
तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए और बढ़िया से याद कर लीजिए। आगे जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को बढ़िया से समझ गए हैं। आप इसे घर में रिवाइज करिए, इसके रूल्स को याद करिए और आगे के कॉन्सेप्ट को हम जब समझाएंगे, कहने का मतलब हमारा यह है कि जब हम आगे के मैथमेटिक्स को बनाएंगे तो उसमें जब हम ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा और आप क्वेश्चंस को बढ़िया से समझ सकेंगे। तो मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलेंगे अगले